आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। बंगाल की खाड़ी में उठने वाला है एक अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान, जिसकी संभावनाएं अब प्रबल रूप से दिखाई दे रही हैं। और इस चक्रवाती तूफान के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे कि भारत के किन राज्यों में सबसे ज़्यादा खतरा इस चक्रवात को लेकर के दिखाई दे रहा है। तो डिटेल से हम इस वीडियो में इस चक्रवाती तूफान तेज के बारे में बात करेंगे। अभी जो है वो इस सिस्टम को हालांकि पिछले 4-5 दिन से जेफस वेदर मॉडल इसको लगातार साइक्लोनिक स्टॉर्म से सीवियर साइक्लोन और कभी कभी वेरी सीवियर साइक्लोन तक की भी इंटेंसिटी इस साइक्लोन को लेकर के दिखाई दे रहा है। अभी आप इसको देख सकते हैं कि 28-29 सितंबर के आसपास ये दक्षिणी पूर्वी जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे ये सिस्टम बनना शुरू होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं लो प्रेशर सिस्टम के रूप में ये इस समय ये सिस्टम रहेगा। और उसके बाद जैसे जैसे आप थोड़ा आगे देखेंगे 30 सितंबर तक ये सिस्टम डिप्रेशन का रूप भी ले लेगा। और उसके अगले यानी कि 24 से 36 घंटे के दौरान यानी कि 1 अक्टूबर को ये सिस्टम अभी के मुताबिक साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। और उसके अगले कुछ घंटों के दौरान ये सिस्टम जो है वो यानी कि 2 अक्टूबर तक सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में भी ये सिस्टम यानी कि आने की संभावना है। और जैसे ही ये सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा और उसके बाद में ये काफ़ी तेज़ी से तटों की तरफ आगे बढ़ेगा। और अभी के मुताबिक इसकी जो संभावनाएं हैं कि जो लैंडफॉल को लेकर के, हालांकि पूरे क्लियर तरीके से अभी इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी इसकी उड़ीसा पे लैंड करने के सबसे ज़्यादा चांसेज रहेंगे। और इसका जो ट्रैक भी है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। 2 से 3 अक्टूबर के बीच में अभी के मुताबिक ये उड़ीसा को लैंडफॉल कर रहा है और सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में अभी इस सिस्टम को जीएफएस वेदर मॉडल दिखा रहा है। और इसके बाद ये सिस्टम जो है वो सेंट्रल इंडिया की तरफ आगे बढ़ेगा, यानी कि मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की तरफ इसका इम्पैक्ट अभी दिखाई दे रहा है, जिसके चलते उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में भारी वर्षा हो सकता है। भारी जानमाल का नुकसान यहाँ पे होने की संभावना रहेगी। लेकिन ये सिस्टम लैंडफॉल के कुछ ही टाइम बाद कमज़ोर हो जाएगा और डिप्रेशन के रूप में ये सिस्टम महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आसपास के बॉर्डर एरिया पे पहुंचेगा। और उसके बाद में ये सिस्टम काफ़ी जल्दी जो है वीक होता जाएगा और यानी कि मध्य प्रदेश के सेंट्रल भागों तक ये सिस्टम जो है वो लो प्रेशर में तब्दील हो जाएगा। और जिसके चलते यहाँ पे थोड़ी सी गतिविधियों में कमी आएगी, लेकिन विंड स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इस समय जो है वो अक्टूबर के स्टार्टिंग में ये सिस्टम बन रहा है, तो अभी फसलों की जो है कटाई वटाई का काम चल रहा है, तो किसानों को इस सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो काफ़ी सतर्क होने की ज़रूरत है। बारिश की अगर हम बात करें कि इस सिस्टम से देश के किन राज्यों में कितनी रेनफॉल एक्टिविटी होने के चांसेस रहेंगे, तो आप देख सकते हैं उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों के साथ साथ छत्तीसगढ़ के भागों में पे इस सिस्टम का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा। साथ ही उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों में भी इस सिस्टम से भारी वर्षा हो सकता है और कई स्थानों पे उड़ीसा के और छत्तीसगढ़ के भागों में अति भीषण वर्षा इन सिस्टम से देखने को मिल सकता है। और जैसे जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में भी इस सिस्टम से भारी वर्षा देखने को मिलेगा। साथ में पूरा मध्य प्रदेश इस सिस्टम के दायरे में आएगा, जिसके चलते मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में इस सिस्टम से बारिश होने की संभावना है। साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड के साथ साथ दक्षिण पूर्वी राजस्थान के इलाकों में भी इस सिस्टम से काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल एक्टिविटी होने की संभावना है। लेकिन इस सिस्टम से राजस्थान और गुजरात में अभी के मुताबिक बहुत ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक इसका प्रभाव अभी दिखाई दे रहा है और महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाके, साथ ही पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, इन इलाकों में इस सिस्टम का प्रभाव दिखेगा। यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त बारिश की गतिविधियाँ इस सिस्टम के प्रभाव से देखने को मिल सकती है। और उसके बाद में भी आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में सक्रियता रहेगी। उसके बाद तुरंत यानी कि 6-7 अक्टूबर के आसपास एक और नया लो प्रेशर सिस्टम बनेगा, जो कि पूर्वोत्तर भारत की तरफ आगे बढ़ेगा, यानी कि पूर्वी भारत की तरफ कह सकते हैं हम, बांग्लादेश की तरफ हिट करेगा, जो भी काफ़ी शक्तिशाली हो सकता है और डिप्रेशन तक वो सिस्टम भी जाने की संभावना रहेगी। अगर हम इस सिस्टम के ट्रैक की बात करें कि ये सिस्टम एक्चुअली में अभी के मुताबिक कहाँ तक जाने की संभावना है, किन एरियाज को हिट कर सकता है,
तो इस सिस्टम को लेकर के अभी पिछले कुछ दिनों से ये उत्तर प्रदेश की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था। हमने उस वीडियो में भी बात किया था कि ये सिस्टम यहाँ पर जाना इतना अभी दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी संभावना अभी सेंट्रल भारत की तरफ है और ये सिस्टम अभी वापस से सेंट्रल इंडिया की तरफ जाता हुआ दिखाई देने लगा है। तो इसका जो ट्रैक है वो कुछ इसी तरीके के आसपास ही रहेगा, बहुत ज़्यादा बदलाव आपको नहीं देखने का मिलेगा। लैंडफॉल एरिया जो है हमने पहले भी बात किए हैं कि उड़ीसा पर इसके लैंडफॉल करने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे और अभी जीएफएस इसको उड़ीसा पर दिखा रहा है। पहले इसको पश्चिम बंगाल की तरफ दिखा रहा था, लेकिन अब इसका जो ट्रैक है उसमें बदलाव हुआ है और ये उड़ीसा के भागों को लैंड कर रहा है। उसके बाद ये सिस्टम का महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तरफ आगे बढ़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा प्रबल रूप से दिखाई दे रही है और ये सिस्टम इसी रूप से आगे बढ़ेगा। यही सिस्टम इसका सबसे ज़्यादा ट्रैक फॉलो करने के चांसेस नज़र आ रहे हैं और इसी तरीके से ये सिस्टम आगे बढ़ेगा और पश्चिमी भारत में यानी कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और साथ ही गुजरात में इस सिस्टम का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि बंगाल की खाड़ी से तेज़ गति से हवाएं चल सकती है और कुछ भागों में हल्की वर्षा देखी जा सकती है, लेकिन इसके बारे में रेनफॉल एक्टिविटी राजस्थान और पश्चिमी भारत में किस तरीके से रहेगी इसके बारे में अभी ज़्यादा कहना संभव नहीं है। लेकिन जैसे ये सिस्टम सेंट्रल भागों में पहुंचेगा तो उस समय ये स्थितियां और ज़्यादा क्लियर हो पाएगी। और उसके बाद में भी आप देख सकते हैं एक लो प्रेशर सिस्टम जो है वो म्यांमार के तटों के पास में बन रहा है, जो कि इसके प्रभाव से पूर्वी भारत में काफ़ी अच्छी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है और ये सिस्टम भी कहीं ना कहीं भारत की तरफ भी आने की चांसेस रहेंगे। तो इस सिस्टम पे हम लगातार नज़र रखेंगे और आपको लगातार इस सिस्टम के बारे में अपडेट करते रहेंगे कि आपके राज्य को लेकर इस सिस्टम से कितना खतरा नज़र आ रहा है। अगर आपको इसके बारे में और कुछ सवाल हैं आपके तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।